हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों, हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सबको ये अच्छे से पता है कि कैसे बहराइच के अंदर दंगा हुआ और किस तरीक़े से वहाँ के हालात बेकाबू हो गए। घर जल गए, दुकानें जल गई, मकान जल गया, गाड़ी जल गई, साथ ही हॉस्पिटल को भी जला दिया गया। ये सारा मामला इसलिए हुआ कि एक शख्स है जिसका नाम गोपाल मिश्रा है, किसी ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि मरने वाला गोपाल मिश्रा ही क्यों, मरने वाला गरीब ही क्यों? तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा कि आग कोई भड़का देता है और जान हमारी चली जाती है, घर हमारा टूट जाता है। खैर, इस सारे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये वाक़या आपने हर जगह सुना होगा या पढ़ा होगा। लेकिन क्या इस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में लगातार जो दंगे और फसाद हो रहे हैं वो देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, ये विचार करने लायक नहीं है? आज इसी मुद्दा पे हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। चलिए उनसे जानते हैं कि अभी जो बहराइच में घटना घटी है, जिस तरीके से दंगा हुआ है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। अब जो हो रहा है बहराइच में, ये देश के लिए दुखदाई है, ये नॉनसेंस है। बनते हो धार्मिक यात्राएं करते हो, एक दूसरे पे मान लो या तो पत्थर फेंकते हो या एक दूसरे के झंडे उतारते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हो। दिस इज नॉनसेंस। और ये क्यों हो रहा है देश में पता है? क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ सुप्रीम कोर्ट में वकील, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे को तो सारी की सारी पहले अपना घर देखना है। ये सारा इस देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कोर्टों की कमजोरी की वजह से ये देश पंगु हो रहा है। इनको अपना काम पूरा करना होगा, ये अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे इस वजह से। बहराइच में जो घटना घटी है, वहाँ के स्थानीय विधायक का सर एक बयान आया है। उन्होंने ये लिखा है कि लगातार एक तरफा वीडियो दिखाया जा रहा है। मुद्दा यही है कि उस लड़के ने जिसकी जान गई है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने झंडे को नहीं उखाड़ा है। आपको भी पता होगा ये विषय। मैं चाहूँगी आप ही हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से मुद्दा, हमने तो एक वीडियो देखा है जिसमें कोई बच्चा किसी झंडे को उखाड़ रहा है जो शायद हरे रंग का है, और उससे वो झंडा उखाड़ता है। नीचे लोग भी खड़े हैं, भीड़ भी है, कोई नारे लगा रहे। इसमें क्या गड़बड़ है भाई? अगर इसमें गड़बड़ है तो सच्चाई बता दो देश के सामने। ये सच्चाई मैं नहीं कह सकता, ये बदमाशी है। कोई ऐसा कहे कि हिंदू गलत लोग हैं या मुसलमान गलत लोग हैं या ईसाई गलत लोग हैं या सिख गलत लोग हैं, कोई गलत नहीं है। गलत इन्हीं के अंदर से कुछ वांछनीय शरारती तत्व हैं जिनको हवा देना, हवा उनको मिल रही है पॉलिटिकली, उनको रोकना समाज का काम है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई करते हैं, ये उस समाज की जिम्मेवारी है। वो सरकारों के भरोसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। सरकार में लोग वोट की राजनीति के लिए आप लोगों का विनाश कर देंगे, आप लोगों को लड़ा देंगे, मासूम मारे जाएंगे, बेगुनाह मारे जाएंगे और चालाक और धूर्त लोग आग लगा के भाग जाएंगे। इनसे बचाना होगा अपने आज के वर्तमान को भी, और अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना है तो सारी सांप्रदायिक ताकतों का विनाश करो, मिलजुल के विनाश करो, और सांप्रदायिक ठेकेदारों को हवा मत दो, और सांप्रदायिक ग्रंथों को भी जो वास्तविकता के खिलाफ है उनका डटकर विरोध करो। गोपाल मिश्रा, जिसकी उम्र महज 22 साल थी और 6 महीने पहले से उसकी शादी हुई थी, उसको इस दंगे का मुद्दा बनाया गया है। और उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो अस्पताल को जलाया गया। लोगों ने जिस तरीके से हाथों में डंडे और लाठियां लेकर प्रदर्शन किया, आपको क्या लगता है ये किस ओर इंगित कर रहा है? ये इस ओर इंगित कर, प्रशासन का फेल्योर है। मैं तो कहूँगा प्रशासन का हाथ है। तो आपने कहा कि प्रशासन का हाथ है सर, वहाँ एक प्रशासन के अधिकारी हाथ में रिवॉल्वर लिए नजर आ रहे हैं, ठोक दो, मार दो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? इनको सुधार गृह में डालने की जरूरत है। ऐसे सारे अफसरों को, जो IAS हो, IPS हो, जितने भी हैं, ये गुंडे जो IAS IPS के भेष में सरकारों की चमचागिरी करते हैं, संविधान का उल्लंघन करके चमचागिरी करते हैं अपनी पोस्टिंग के लिए, अपनी ठगी ठोरी मारने के लिए, इनसे भी देश को सचेत होना पड़ेगा। ये जनसेवक नहीं है, ये राज सेवक हैं, ये तानाशाह सेवक हैं। इनका इलाज करना होगा और इस देश में बहुत कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और बात उसके हमारे देश के युवाओं को, चाहे वो कोई मिश्रा, ये बच्चा जो जिसकी डेथ हुई है, इससे हम खुश नहीं हैं।
ये गलत है। एक बच्चे की जान जाना भी इस देश में गलत है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। किसी ने उसको मारा, किसी ने उसको इंस्टिगेट किया। अपराधी वो लोग हैं जो इस बच्चे को वहाँ उस पर चढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले लोग असली अपराधी हैं। तो ये कहा जा रहा है ना, हमारे देश के बच्चों का रिलीजन के नाम पे, जातियों के नाम पे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और मानसिक जहर फैलाया जा रहा है। हमारे युवाओं को अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय ये सत्ता में बैठे हुए लोग, ये सत्ता के लोलुप लोग, राजशाही और तानाशाही मानसिकता के लोग इस देश के युवाओं को भी पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, विदेश भेजते हैं और आम जन के बच्चों को ये इसी तरह से जहरीला बनाकर उनसे गलत काम कराते हैं और देश में दंगा फैलवाते हैं। इस बारे में देश की जानी मानी हस्ती प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पे उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन का फेलियर है। आपको लगता है कि प्रशासन फेलियर है इस बारे में? बिल्कुल प्रशासन का फेलियर है। और प्रशासन का क्या फेलियर है? अगर मैं सीएम हूँ या मैं पीएम हूँ, मुझे पता है, मैंने क्लियर कट और या अपने मंत्रिमंडल ने क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी जुलूस किसी संप्रदाय का निकलेगा, किसी की हिम्मत ना हो दूसरे संप्रदाय को गाली देने की, उसके खिलाफ नारे लगाने की, तो हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी डीसी की, एसपी की, कि मैं आदेश के बाद इस तरह का काम होने देंगे। और कहेंगे दोनों समाजों के प्रमुख लोगों को बिठा के उससे पहले रास्ता भी तय करो कहाँ से यात्रा जाएगी, और वो साथ रखें ऐसे समाज के अच्छे लोगों को जिनका विश्वास है सभी समाजों के लोगों में। ईमानदार लोग हैं, हर गली मोहल्ले में, हर गाँव में, देहात में, कॉलोनी में ऐसे लोग होते हैं जिनका विश्वास, जिनके ऊपर सभी समाजों का विश्वास होता है। उन लोगों को इसमें आगे रखना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के वकील का क्या कहना है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।